राजनीति भारत देश के कण कण में बसता राजनीति, हमारे देश के हर गली मोहल्ले में हर जगह पर राजनीति और 24 घंटे होता रहता है राजनीति। जी हाँ, बिल्कुल 24 घंटे राजनीति होता रहता है, क्योंकि हमारे देश में जो है राजनीति को सबसे ऊपर मान लिया गया है। सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण चीज राजनीति को मान लिया गया है, इसलिए राजनीति को सबसे ऊपर रखा जाता है। भारत देश के कोने कोने में जितने भी जगह है सब जगह पर राजनीति होता है। इसलिए राजनीति होता है क्योंकि भाई राजनीति नहीं होगा तो देश चलेगा कैसे, देश विकसित कैसे होगा। इन सब बहुत सारी बातों के लिए राजनीति किया जाता है। लोग चुनाव लड़ते हैं, जीतते हैं, हारते भी हैं बहुत सारे। लेकिन एक जो नेता होता है, उन नेता को क्या चाहिए और जनता को क्या चाहिए, तो मैं आपको आज बता रहा हूं कि नेता को क्या चाहिए और जनता को क्या चाहिए, क्या होना चाहिए और क्या नहीं होना चाहिए। सबसे पहले आप यह जान लीजिए कि नेता को क्या चाहिए। तो जो नेता होता है, जो चुनाव लड़ता है, जो नेता होता है, उसको वोट चाहिए। जो जनता वोट देती है, जनता का अपार समर्थन चाहिए, जनता का भीड़ चाहिए, ताकि वोट के समय वह भीड़ तब्दील वोट में हो सके और नेता चुनाव जीत सके और अपने हिसाब से या सरकार के हिसाब से या संगठन के हिसाब से अपने क्षेत्र में विकास कर सके। जो भी उसकी क्षमता है उस हिसाब से वह विकास कर सके, यह नेता को चाहिए। लेकिन आज होता क्या है, आज जाति पर चुनाव होता है, आज धर्म पर चुनाव होता है, आज विकास की सिर्फ बात की जाती है। विकास की नदियां बातों में बहाई जाती हैं, कागजों में बहाई जाती हैं, लेकिन जमीन पर क्या होता है, घुसखोरी चलता ही रहता है। जमीन पर विकास कहीं आपको देखने को नहीं मिलेगा। हर सीजन में, हर साल में जब पानी बरसता है, बरसात आती है, तो अचानक से रोड टूटने लगता है, क्योंकि कमजोर मटेरियल का यूज किया जाता है। इसलिए भ्रष्टाचार दिखाई देने पड़ता है और भ्रष्टाचार की नदी बहने लगती है। जहां विकास की नदी बहनी चाहिए वहां भ्रष्टाचार की नदी बहने लगती है। वैसे जितने भी समस्या है हमारे भारत देश के अंदर में, यह सब राजनीति से जुड़ा हुआ समस्या है। अगर आप इसको गौर से देखिएगा तो आपको समझ में आएगा कि जिस तरीके से जो नेता लोग राजनीति करता है, कहते कुछ है और करते कुछ है, जिसका नतीजा, जिसका खामियाजा लोगों को भुगतना पड़ता है, जनता को भुगतना पड़ता है। जनता को क्या चाहिए? बेहतर स्वास्थ्य व्यवस्था चाहिए, बेहतर शिक्षा व्यवस्था चाहिए, बेहतर सिस्टम चाहिए जहां भ्रष्टाचार ही नहीं हो। लोग कोई भी काम कराने जाएं किसी भी सरकारी कार्यालय में तो वहां उनको घूस नहीं देना पड़े, उनको पैसा नहीं देना पड़े, बिना झंझट का आसानी से काम हो जाए। बस जनता को इतना ही चाहिए। जनता ये कभी नहीं कहती है कि 5 साल तक जो नेता जीतेगा वह हमारे घर का खर्चा चलाएगा, ऐसा तो जनता कभी कहती ही नहीं है। जनता को चाहिए क्या? सिर्फ बेहतर स्वास्थ्य व्यवस्था चाहिए, बेहतर शिक्षा व्यवस्था चाहिए और बेहतर सिस्टम चाहिए जिसमें भ्रष्टाचारी नहीं हो, लोगों को तकलीफ नहीं हो। बस इतना ही कुछ चाहिए। बाकी रोड, नाली, गली वो तो नेता को बनाना ही पड़ेगा। अगर नहीं बनाएगा नेता तो कमाएगा कहां से भैया? काहे कि वही में तो कमीशन मिलता है। इंदिरा आवास हो, चाहे प्रधानमंत्री आवास योजना हो, चाहे मुख्यमंत्री आवास योजना हो, अगर ये देगा नहीं तो 20,000, 25,000, 50,000 रुपया नेता लोग कमीशन खाएगा कैसे? साथ में साहेब लोग भी। तो यह तो काम होगा ही। लेकिन यह एक दूसरा तरीका भी है कि अगर आप बेहतर स्वास्थ्य व्यवस्था कर देते हैं, अगर बेहतर आपको शिक्षा व्यवस्था कर देते हैं, बेहतर सिस्टम कर देते हैं, तो फिर जनता आपको अपार समर्थन भी देगी और आपको जिताती भी रहेगी। जनता को बस यही कुछ चीजें चाहिए, बहुत ज्यादा चीज नहीं चाहिए। लेकिन रियल में क्या होता है, नेताजी लोग आते हैं, बोल देते हैं कि भैया हम विकास कर देंगे, हम विकास का समंदर नदी बहा देंगे, जो चाहिए वो होगा। जबकि ज्यादातर नेता को यह पता ही नहीं है कि जो अगर विधानसभा का कोई सदस्य है तो उसके अंडर में क्या क्या आता है। लोकसभा का कोई सदस्य चुनाव जीत कर जा रहा है या जीतने वाला है या लड़ने वाला है या लड़ चुका है, ज्यादातर नेता को पता ही नहीं होता है कि लोकसभा के सदस्य जो बनते हैं, जो सांसद बनते हैं, उनके काम क्या होते हैं। जो विधानसभा के सदस्य बनते हैं, जो विधायक बनते हैं, उनके काम क्या होते हैं। जो जिला परिषद होते हैं उनके अंडर में कौन कौन सा फंड आता है, समिति के अंडर में कौन कौन सा फंड आता है, सरपंच को क्या मिलता है, वार्ड सदस्य के अंदर कौन सा फंड आता है, मुखिया के अंदर कौन सा फंड आता है, यह ज्यादातर लोगों को भी नहीं पता है और ज्यादातर नेताओं को भी नहीं पता है। और नहीं जानकारी होने के कारण ज्यादातर जो हमारे गरीब जनता है इनको पता ही नहीं होता है, जिससे तिससे फरियादी लगाते रहते हैं और जिसका नतीजा है कि काम हो नहीं पाता है। और जब काम हो नहीं पाता है तो जनता गुस्सा करती है और गुस्सा अपना वोट पर बदला लेती है। यह जायज भी है क्योंकि वोट का अधिकार ही इसी
इसीलिए दिया गया है कि अगर आपका कोई काम नहीं कर रहा है तो आप उसको अगली बार वोट नहीं दीजिएगा, इसलिए आपको हर 5 साल में चुनाव होता है। यह बहुत अच्छी चीज है कि 5 साल में चुनाव हो रहा है, लेकिन फिर भी 5 साल में ही लूटने वाला नेता लोग इतना लूट लेता है कि उनके 5 पुश्ते भी बैठ के खाएंगी तो खत्म नहीं होता है। विधायक का बेटा विधायक ही बनता है, क्यों बनता है जब पता करिएगा तो आपको समझ में सब आ जाएगा कि चोरी अबरंपार है। सांसद का बेटा ही सांसद बनने लगता है, मुख्यमंत्री का बेटा कहता है कि भैया हम ही मुख्यमंत्री बन जाएंगे। और पूरे देश का जो राजनीति है इसमें सबसे ज्यादा जो गलत गंदा राजनीति होता है वह बिहार की राजनीति होती है, जहां से मैं आता हूं। यकीन मानिए सबसे गंदा सबसे घटिया तरह का जो राजनीति होता है, गिरा हुआ राजनीति होता है, वह हमारे बिहार में होता है, यकीनन बिहार में होता है। और इसका बहुत सारा प्रमाण है, एक प्रमाण नहीं है। आए दिन कहीं पे झगड़ा लगवा दिया जाए, कहीं पे दंगा करवा दिया जाए, जाति का आग बो दिया जाए, जो आज तक लोग काट ही रहा है। न जाने कितने सालों से जाति का आग से झुलस रहा है बिहार, जाति धर्म पे लड़ाया जाता है चुनाव के लिए, न जाने कौन कौन से पैंतरे अपनाए जाते हैं। और यह बहुत सारा ऐसा पैंतरा है जो सिर्फ बिहार के अंडर में अपनाया जाता है, लेकिन लोग जो है, बिहार की जनता जो है, वह भी उसी आंधी में बह जाती है। और जिसको नहीं जिताना चाहिए, जिनको वोट नहीं देना चाहिए, जो उस लायक नहीं है, उन्हीं को चुन देती है। क्योंकि जनता को भी जानकारी नहीं हो पाता है, जनता भी समझ नहीं पाती है कि ये जो चोर लोग हैं ये अपनी बातें इतनी सफाई से करते हैं, इतने अच्छे तरीके से करते हैं कि बिहार के लोग तो भोले भाले होते हैं, तो भोले भाले होने का ये लोग फायदा उठाते हैं और बहला फुसला कर वोट ले लेते हैं। और उसके बाद जो नहीं होना चाहिए वही होता रहता है, और जो होना चाहिए विकास वो कभी नहीं हो पाता है। और हर साल जब भी चुनाव आता है 5 सालों में, तो हर नेता यही बोलेगा हम विकास के लिए चुनाव लड़ रहे हैं, हम विकास कर देंगे, हम रोड नाली गली बना देंगे, हम स्कूल बना देंगे, हम फलाना कर देंगे, हम चिमगाना कर देंगे। लेकिन भैया कोई जीत कर चला जाता है, चुनाव खत्म हो जाता है, फिर खत्म हो जाता है 5 साल, ज्यों का त्यों समस्या रह जाता है। फिर जब 5 साल के बाद चुनाव आता है तो फिर एक नया दल आता है, एक नया संगठन आता है और वही सही लंबा लंबा लेक्चर देता है, और बस वही होता है जो सदियों से चला आ रहा है। बिहार की राजनीति में जाति का खेल, धर्म का खेल, पार्टी का खेल, परिवार का खेल, सब कुछ चलता है। बस खेल नहीं चलता है तो जनता का खेल, सच्चाई का खेल, हकीकत का खेल, ईमानदारी का खेल, यह सब नहीं चलता है। चलता है तो क्या, भ्रष्टाचारियों का खेल, लेन देन का खेल, खरीद बिक्री का खेल, पैसा किसको देना है, दारू कहाँ बांटना है, मुर्गा कहाँ बांटना है, बस यही सब खेल चलता रहता है। जो रियल मायने में चुनाव लड़ने के लिए जिन चीजों की जरूरत पड़ती है वह 90% प्रत्याशियों में बिहार के अंदर में नहीं है। जिस गुण की जरूरत पड़ती है चुनाव लड़ने के लिए, वह गुण 90% चुनाव लड़ने वाले नेताओं के पास या लड़ चुके हैं या जीत चुके हैं, उनके पास नहीं है। जनता अगर सवाल करे कि आप हमारे लिए 5 साल में क्या क्या करिएगा, लिस्ट बताकर बताइए, और मुद्दा ओरिजिनल होना चाहिए, वह बताइए। अगर आप जीते हुए हैं तो आप 5 साल में क्या क्या किए हैं उसका लंबा लिस्ट जारी करिए। कितने कितने बजट का काम हुआ है, कब कब हुआ है, कितने सालों तक चलेगा, कितने सालों तक नहीं चलेगा, किन किन विभाग में आपने क्या क्या काम कराया है, किया है। अगर यह सब सवाल अगर जनता करने लगे आने वाले चुनाव में भी, या जीते हुए विधायक से या लड़ रहे विधायक से या जीते हुए विधायक से या लड़ रहे प्रत्याशियों से, चाहे जीते हुए सांसद से, चाहे लड़ रहे प्रत्याशियों से, किसी से भी, जो भी लोग चुनाव लड़ना चाहता है या लड़ चुका है, जीत चुका है, अगर उन लोगों से सवाल जवाब जनता करने लगे तो यकीन मानिए आधा से ज्यादा तो भ्रष्टाचार ऐसा ही दूर हो जाएगा। क्योंकि लोग जागरूक हो जाएंगे, और जब जागरूक हो जाएंगे, जानकार हो जाएंगे, तो यकीनन है कि भ्रष्टाचारी में कमी तो आने ही लगेगी। तो जब तक जनता जागरूक नहीं होगी तब तक ना ही देश का राजनीति ठीक होने जा रहा है, ना ही बिहार का राजनीति ठीक होने जा रहा है। और इसके क्या क्या मुख्य कारण थे वो तो आप जान ही गए। नेता लोगों को क्या करना चाहिए, नेता लोगों को सबसे पहले, जो लोग चुनाव जीतते हैं और रिश्तेदारी पटीदारी में घूम घूम के फोटो खिंचवाते हैं और बड़े बड़े दरवाजे पर जाकर फोटो खिंचवा कर अपलोड करने लगते हैं, उन लोगों को यह सोचनी चाहिए कि भाई साहब इधर उधर जाने का कोई मतलब नहीं बनता है। जितना समय आप इधर उधर बड़े बड़े दरवाजे पर जाकर गुजार देते हैं
उतना अगर गरीब के मोहल्ले में जाकर सिर्फ अधिकारी को फोन लगाकर कह दीजिएगा कि यहाँ मरई का घर दिखाई दे रहा है, अगले 1 साल के अंदर में सबका पक्का का होना चाहिए, सबको पास इंदिरा आवास हो या प्रधानमंत्री आवास योजना हो या मुख्यमंत्री आवास योजना हो मिलना चाहिए, सिर्फ अधिकारियों को फोन घुमा देगा अगर विधायक और सांसद, तो यकीन मानिए आधा से ज्यादा विकास ऐसा ही हो जाएगा सिर्फ फोन घुमाने से। लेकिन इतना काम भी विधायक सांसद नहीं कर पाता है, जिला परिषद नहीं कर पाता है, और जिसका नतीजा